My name is Muhammad Haroon and today my presentation topic is forensic ethics। तो आज हम इसके रिलेटेड MCQs पढ़ेंगे। तो पहला MCQs है प्रोसेसिंग अ क्राइम सेंस इन्वॉल्व, यानी कि जब क्राइम होती है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उस पूरी रिपोर्ट के पेश होने तक। सबसे पहले हम मतलब इसका आंसर बी करेक्ट है। कलेक्ट करते हैं एविडेंस को, स्केच करते हैं उस जगह का, पिक्चर लेते हैं, इंटरव्यू करते हैं और फिर एग्जामिन करते हैं उस पूरे मामले को। सेकंड MCQs इज़ व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेसिंग अ क्राइम सेंस। सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, हम कलेक्ट करते हैं एविडेंस को। थर्ड वन, इंटरव्यू एंड इंटरोगिंग मीन्स द सेम थिंग। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल ट्रू बात है, ये दोनों एक ही चीज़ है। मतलब हम इंटरव्यू करते हैं या क्राइम के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वगैरह करते हैं तो वो इंटरोगेटिंग भी कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइन फ्रॉम ए पर्सनस शू इम्प्रेशंस। बॉडी वेट को हम नहीं कर सकते डिटरमाइंस, बाकी एज, सरफेस द पर्सन वाक ऑन और एक्टिविटीज़ और जो उसकी होती हैं उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। फिफ्थ MCQs इज़ विच गाइडलाइन मैचेस कोड्स ऑफ एथिक्स फॉर इंटरप्रेटिंग फिजिकल एविडेंस। वो कौन सी गाइडलाइंस होती है जो मैच करती हैं अखलाकियात के ज़वाबित को। मतलब वो वाली होती है जो हमने अपने कोलिजियस को मतलब नए मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए बताई होती हैं। तो ये इसका एक्यूरेट आंसर है। विच व्हेन अ फोरेंसिक साइंटिस्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन अ क्रिमिनल ट्रायल। जब कोई एक फोरेंसिक साइंटिस्ट जब वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कोई भी क्रिमिनल ट्रायल के ऊपर, द फैक्ट ही आर शी प्रेजेंट आर बेस्ड ऑन, तो वो कौन से फैक्ट के ऊपर वो जो बात कर रही होती है वो होती है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। वो इन एविडेंस के ऊपर बात कर रही होती है। व्हाट इज़ द CSI इफ़ेक्ट। CIS का इफ़ेक्ट क्या है, ये सॉल्व करते हैं एक केस को। एंड फीलिंग लाइक यू आर ऑन शो, मतलब कि ये इसी तरह होता है जैसे वो अपने तौर पे इसको बिहेव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर जॉब ऑफ फोरेंसिक साइंटिस्ट। इनमें से कौन सी जॉब जो है वो फोरेंसिक साइंटिस्ट की नहीं होती। एनालाइज फिजिकल एविडेंस नहीं है, उनकी जॉब होती है क्योंकि वो एनालाइज कर रहे होते हैं। प्रोवाइड एक्सपर्ट टेस्टमनी, ये भी उनकी जॉब है। डिटरमाइन विच एविडेंस इज़ एडमाइजेबल इन कोर्ट, ये भी उनकी जॉब, ये उनकी जॉब नहीं है। ट्रेन अदर इन अ प्रॉपर रिकग्नाइजेशन, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द फिजिकल एविडेंस, ये उनकी जॉब नहीं है। नाइन्थ MCQs chronological documentation are paper trials showing the seizure, custody, control, transfer, analysis and depression of the evidence, फिज़िकल और इलेक्ट्रॉनिक। ये तमाम की तमाम एक चेन है, मतलब कि ना एक दूसरे से लिंक्ड है, तो ये सारे के सारे चेन ऑफ कस्टडी कहलाती है। थर्ड 10th MCQs है प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर। ये बात गलत है, ये उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती। विच काइंड ऑफ द एविडेंस कैन बी लिंक टू अ सिंगल पर्सन। ये क्लास एविडेंस होती है जो एक सिंगल या इंडिविजुअल एविडेंस होती है, जो उससे ना इसका आंसर बी ठीक है, इंडिविजुअल एविडेंस। यहाँ पे सी मिस्टेकन से लग गया है, ये इसका आंसर करेक्ट बी है। 12th MCQs एडमिशन, कन्फेशन एंड स्टेटमेंट आर कंसिडर्ड, ये तमाम मतलब कहलाती हैं टेस्टिमनी एविडेंस। द एबिलिटी टू इस्टेब्लिश द एग्जैक्ट वेयर अबाउट ऑफ एन एटम ऑफ एविडेंस एंड अंडर दोज कंट्रोल इट वाज फ्रॉम इट्स कलेक्शन एंड द क्राइम सेंस टू इट्स प्रिजर्वेशन इन द कोर्ट रूम एवरीवेयर इट्स बिटवीन। इस पूरे प्रोसेस मतलब ये जो सारा कुछ होता है एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ये इसको हम चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं। द इनोसेंस प्रोजेक्ट डज वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस पे वो वर्क करता है। हेल्प, एक्सोनरेट एंड wrongfully convinced। The nation code of the professional responsibility for forensic science and forensic medicine serve provide has how many statement that forensic should able by, तो तकरीबन 16 statements होती हैं जो वो देते हैं।
16th MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल कोड ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फोरेंसिक साइंस। इनमें से कौन सी वो बात जो नेशनल कोड ऑफ फोरेंसिक साइंस की नहीं है? वो है conduct full, fair and unbiased examination leading to independent, impartial and objective opinion and conclusions. Which of the following change depend on who are you talking? तो ये एक मतलब ये कौन मतलब आप किस तरह बात करते हैं, ये आप बेसिकली आपके एथिक्स में आती है। ये एथिकल के मतलब आप कितने सिंसियर हो या आपके अखलाकियात क्या हैं। विच वाज नॉट पार्ट ऑफ द इनोसेंस प्रोजेक्ट। तो ये जो अर्ल विंगस्टन है ये पार्ट नहीं है उसका। 19th MCQs है शेयरिंग ग्रुप्स अबाउट योर सुपरवाइजर गेटिंग डिस्कवर्ड इज़ नॉट अनप्रोफेशनल या अनएथिकल नहीं होना चाहिए, बाकी आप मतलब प्रोवाइड कर सकते हो। लीविंग अ ब्लड सैंपल फ्रॉम अ क्राइम सेंस आउट ऑन द वर्थ बेंच फॉर वीक अटेंडेड इज़, और इसका आंसर है नेदर अनएथिकल नॉर अनप्रोफेशनल, डी वाला। When someone is unethical it always illegal। जब कभी कोई अनइथिकल हो तो वो हमेशा ही गलत होगा। नहीं जी, ये बात आपकी गलत है। All evidence is in 24th MCQs all evidence in a court must be approved by defendant, मतलब वो approved होनी चाहिए। Lying about how many year of experiment you have with a particular technique is। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये all of these मतलब इनमें तमाम की तमाम आती हैं। Prior reports in unambiguous term clearly distinguish data for interpreting can also be stated as। तो ये इसमें जो थर्ड ऑप्शन है इसका ये ठीक है। योर ओपिनियन ऑन फाइंडिंग ऑफ योर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन शुड बी मार्क्ड एज ओपिनियन नॉट एज अ फैक्ट। 25th MCQs है प्रोवाइडिंग ऑल टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट इन योर फोरेंसिक रिपोर्ट फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये इसका सी MCQs प्रिपेयर रिपोर्ट इन अनएम्बिशियस टर्म क्लियरली डिस्टिंग्विश होना चाहिए, डाटा से इंटरप्रेट होना चाहिए, तो हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। 26 MCQs है in which early 2000s the forensic method of comparing bite mark left on the skin। तो इसका जो आंसर है वो मिस्टेकन मतलब हम ले लेते हैं। insufficient valuation of terms which misapplication of forensic science occur when forensic scientist knowing, मतलब अगर उसमें कोई गलती हो जाए उसके अंदर तो वो मिस्टेक होती है उनकी या उनसे हो जाती है। एनालाइजिंग एविडेंस इथिकली इंक्लूड परफॉर्मिंग टेस्ट, एटलीस्ट 3 टाइम करना चाहिए टेस्ट ताकि वो उसमें कोई शक व शुबात या गलती वगैरह ना रह जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑल एक्सपर्ट विटनेस टू टेस्टिफाई। तो जज करना चाहिए हमें किसी भी चीज़ को, उसके बाद हम उसके ऊपर फिर कोई गवाही या विटनेस देनी चाहिए। सेलेक्ट द रिकमेंडेशन गाइडलाइन फॉर एक्सपर्ट विटनेस। तो इसका आंसर है सी यूज साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स इन टेस्टामनी। फॉलोइंग टू इंक्लूड द लिमिटेशन ऑफ अ टेस्ट इन स्टेटमेंट मेड वाइल टेस्टिफाइंग एन एक्सपर्ट विटनेस इज़ कंसिडर्ड, ये इनवैलिड कंसिडर्ड होगा। स्टेटमेंट में बी सस्पेक्ट्स टेस्टमनी रेफर्स टू, ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो पुलिस कस्टडी में दी जाती है। Which branch of medicine deals with the application of medical knowledge to the purpose of law। तो forensic medicine वो ब्रांच है जिसमें वो हम डील करते हैं। Who popularized scientific crime detection method। तो ये जो हमें बताए थे ये बताए हैं फ्रेंसिक गैल्टन ने। Who devised a sample
प्रोड्यूस्ड फॉर डिटरमाइनिंग द ब्लड टाइप ऑफ डिज़ायर ब्लड स्ट्रीम। तो ये हम लोग पता जो लगाते हैं वो हनी प्लेटलेट से लगा लेते हैं। विच इज़ द subsidiary of pathology that focus on the medico-legal investigation of the sudden or unexpected death। तो इसको हम फिर लीगल मेडिसिन्स के थ्रू देखते हैं। which serve an expert witness in the court of law testifying in variety of the civil and criminal cases involving death or injury, मेडिकल डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर, फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट और फोरेंसिक साइंस। तो इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ये सारा काम करता है। विच प्रोसेस परटेन्स द पुट टुगेदर पास्ट इवेंट एंड यूज फिजिकल एविडेंस ऑन इट्स एनालिसिस, क्रिमिनलिस्ट, फोरेंसिक साइंस, रिकन्स्ट्रक्शंस या पैथोलॉजी। तो ये पैथोलॉजी एक प्रोसेस है जिसमें ये सारा कुछ होता है। which refers to medical doctor who serve as a research and clinical precipitation in area in which the sanitary is applied to legal issue। तो ये फोरेंसिक नर्सिंग जो है वो इसका आंसर है, वो ये सारे काम करती है। which of the term below is defined as application of science, technical or specialized knowledge to assist court in resolving questions fact in सिविल एंड क्रिमिनल। तो ये फोरेंसिक मेडिसिन जो है ये इसको डील करती है, इसके आंसर हमें सारी के सारी बताते हैं। देयर आर साइंटिस्ट हु प्रोवाइड सर्व इन पोस्टमार्टम केसेस, ह्यूमन परफॉर्मेंस केस एंड वर्क प्लेस टेस्टिंग। तो ये कहलाते हैं फोरेंसिक ऑर्डोनटोलॉजिस्ट। आर द डेंटिस्ट एंड कोरल पैथोलॉजिस्ट who identify people from the dental structure and analysis compression of the bite mark। तो ये कहलाते हैं एंटामोलॉजिस्ट।